वही वही। तो जो मैरिज की बात कर रहे थे ना हम, तो मैरिज में अब तो लिखा हुआ दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैरिज लिखा गया। मैरिज मेल और फीमेल। अभी देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए सेवंथ हाउस तो देखना ही होता है बाय डिफॉल्ट। और हाँ जी। मेल के लिए वीनस देखना है, फीमेल के लिए जुपिटर, बस इतना ही है। एक है मैरिज हाउस हाँ बिल्कुल लॉर्ड, सही है। दूसरा है मैरिज हाउस सिग्निफिकेटर, है ना। और फिर हम्म लव मैरिज का हम्म अगर क्वेश्चन है तो फिर उसमें हमको हम्म। फिफ्थ हाउस ऐड करना पड़ेगा। तीन चीजें ही होती है, राइट। अभी दशा, नहीं नहीं, जो लव मैरिज के लिए कौन सा करना, ऐड करना पड़ता है घर? पांचवा हाउस, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, ठीक है सर। हाँ, है ना, ये रहा। ये सेवंथ हाउस मैरिज बिल्कुल का होता है, और फिफ्थ हाउस बिल्कुल हमको सही है, लव मैरिज बताइए। का देखते हैं, बराबर। और लड़के के लिए वीनस, लड़की के लिए जुपिटर। अच्छा, कुछ जुपिटर। कुछ कुछ बिल्कुल। कुछ केस में ना लड़की के लिए हम मार्स भी देख सकते हैं, मंगल, ओके ठीक है। है ना। तो अभी बिल्कुल। इवेंट अगर देखना है दशा से, महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, तो वो पूरा जो ठीक दशा है का जी। जो कैलकुलेशन है ना, वो वो एक्चुअली सिर्फ दशा नहीं होती। महादशा, अंतरदशा और प्रति अंतरदशा तीन होती है, प्लस ट्रांजिस्ट। तो आपकी दिक्कत ये है हाँ कि मतलब ये मिला के फिर प्रेडिक्शन करते हैं, ये दोनों मिला के, बिल्कुल ठीक है जी। है ना। अभी समझ लीजिए महादशा का उतना इंपॉर्टेंस नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन में अंतरदशा का होता ठीक है जी। है ना। और अंतरदशा के बाद फिर महादशा, और फिर प्रति अंतरदशा, मतलब ये दो, ये तीन है हमारे पास। तीन में से अगर दो में रिलेटिव प्लेनेट, मतलब लड़के के लिए वीनस, मैरिज हाउस लॉर्ड, और लव वाला मामला है तो फिफ्थ, और लड़की के लिए उस रिलेटिव प्लेनेट होने चाहिए, प्लस ट्रांजिस्ट में ऐसा है ना, ट्रांजिस्ट में ही देखते हैं जुपिटर। ट्रांजिस्ट में कैसे ठीक है देखेंगे, जी। जो आपने जो कहा ना कि सही बात है, अगर यहाँ पे जुपिटर है ट्रांजिस्ट में, तो दृष्टि यहाँ हाँ से जी। यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे है बिल्कुल जी। तो भी दृष्टि मैरिज हाउस के मिलेगा, और यहाँ पे बिल्कुल है जी। तो भी दृष्टि मैरिज हाउस पे मिलेगा, बराबर। बिल्कुल जी। ये पहला ट्रांजिस्ट में तो बहुत सी चीजें देख सकते हैं, लेकिन जुपिटर, बराबर। तो चलो महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा में से कोई बिल्कुल भी जी। दो हमें समझ में आ रहा है कि चलो दो फेवरेबल है शादी के लिए, प्लस जुपिटर का हम्म ट्रांजिस्ट मिल रहा है, तो कह हम्म सकते हैं। फिर हम्म फिर होता है मैरिज हाउस लॉर्ड। अभी समझ लीजिए किसी का तुला लगन का कुंडली है ना। हम्म हम्म। कैसे लिख रहा हूँ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, दो, दो, तीन, चार, पाँच और छः। आगे। बिल्कुल। अभी तुला लगन में मार्स है, मैरिज हाउस लॉर्ड, मार्स का, हाँ जी। बराबर। और ठीक है। समझ लीजिए कि अंतरदशा मार्स की ही चल रही है। लड़के की बात करते हैं हम ठीक है। पहले, बराबर। चलो मार्स की ही अंतरदशा है तो अच्छा हो गया। फिर उसमें प्रति अंतरदशा वीनस की आ गई, ठीक है। बराबर। तो मतलब तो और भी चलो, वो टाइमलाइन एग्जैक्ट कह सकते हैं कि वीनस, मार्स की महादशा में वीनस का प्रति अंतर, बराबर। तो वो बिल्कुल। मैरिज, अच्छा फिर उसमें आगे क्या देखना होता है, ट्रांजिस्ट, के जैसे कि कोई भी प्लेनेट है ना, जैसे कि मंगल, फिर डिग्री भी देखनी होती है। जैसे कि मंगल ये कुंडली में 8 डिग्री पे है, ठीक है। तो मार्स का ट्रांजिस्ट एरीज में जब 8 डिग्री पे हो, अच्छा। तो वो एग्जैक्ट इवेंट करवा ओके। देगा। ओ वाह 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 वाह। ठीक है। और मैं बता दूं, फिर लियो में भी अगर है, मार्स में, लियो का मार्स एग्जैक्ट 8 डिग्री पे, वो भी इवेंट करवा देगा। हम्म। और सेजिटेरियस अच्छा का ठीक है। मार्स, वो भी एग्जैक्ट 8 डिग्री पे, ठीक। वो भी इवेंट करवा देगा। क्यों करवा देगा, क्यों? हम्म। क्योंकि, क्योंकि एक दो तीन चार पाँच, पर वो हाँ, दृष्टि भी नहीं पड़ रही ना। दृष्टि नहीं पड़ रही तो भी आप सोचो तो सही। आप बताइए सर। देखिए क्यों करवा देगा, क्योंकि कोई भी प्लेनेट जब 9, 5 बना रहे हो ना, 9, 5, हम्म। और डिग्री सेम हो, ओके। समझो, अच्छा। डिग्री सेम हो, तो ओके। ये क्या होता है, जैसे कि आप देखिए ये मंगल 8 डिग्री पे है, हम्म। तो ओके ठीक है। अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण हुआ, हम्म बराबर। D9 में मार्स आप देखोगे
तो जेमिनाई में ही आएगा। अच्छा, तो फिर लियो में जब मार्स 8 डिग्री का होगा ना तो वो जेमिनाई में ही आएगा। सेजिटेरियस में भी मार्स 8 डिग्री का होगा तो वो D9 में जेमिनाई में ही आएगा। और समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि जो लगन में रहेगा वही नमाशा में ही होना चाहिए। नहीं, ये चार्ट में ये जिसका भी कुंडली है ना, जिसका भी, बराबर, हाँ जी, ये हाँ जी। किसका तो कुंडली होगा, बराबर, इसमें मंगल 8 डिग्री पे है। अभी इसका अगर आप हाँ, बिल्कुल सही। D9 देखोगे, D9 उसमें भी हाँ जी। मार्स मिथुन राशि में आ जाएगा D9 में। अच्छा, एक मिनट। दे- मेघ वृक मिथुन। अच्छा, मेघ वृक मिथुन। अच्छा, ठीक है। तीसरे नंबर की राशि में आ जाएगा, ठीक है। है ना, एक काम करो, आप है ना, आपका हाँ आपका कुंडली से देख लेते हैं आपको क्या अभी आपको ये भी एक प्रैक्टिस चाहिए कि डिग्री देख के, प्लेनेट के डिग्री देख के वो कौन सा नवांश में जाएगा वो पता चल जाना चाहिए। जैसे कि अभी आप समझो 10 4 चार। है ना, ठीक है। इधर 11 आपके क्या है, सन, सन, राहु, राहु। मर्क्यूरी। नहीं नहीं, मरकरी लगन में ही है। अच्छा हाँ, मरकरी एंड मून। मून, बराबर, मून के आपके कितने डिग्री है, हाँ, मून के 9 मून 9 डिग्री होगा। हाँ। 9 डिग्री है। अभी आप समझो तो मकर राशि में मून 9 डिग्री पे है आपका, हम्म। है ना, तो ये D9 हाँ में, जी। D9 में आपके 10 11 12 मीन राशि में आ गया, बराबर, अच्छा जी। नवांश कुंडली में मीन हम्म। में। अभी कोई भी प्लेनेट हम्म। वृषभ राशि में 9 डिग्री पे हम्म। होगा, बराबर, हम्म। या फिर हम्म। कन्या में 9 डिग्री पे होगा, हम्म। तो वो नवांशा हम्म। में वो मीन राशि में ही आ जाएगा। हम्म। तो वो D9 का इम्पोर्टेंट इसलिए, अभी ये मैं चीज कैसे समझाऊं। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो नवांशा में मीन राशि में, जैसे कि यहाँ पे कर्क राशि है, इसमें कोई प्लेनेट हम्म। 27 से 30 डिग्री पे होगा तो वो भी D9 में मीन राशि में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। लेकिन ये नव पंचम का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट, इसका अर्थ एलिमेंट, इसका अर्थ एलिमेंट, तो हम्म। वो भी एक ट्रांजिट उस तरह से देखते हैं कि जैसे कि आपका मैरिज हाउस लॉर्ड है मून, बराबर, हाँ जी। है ना, मून है, तो मून मून हाँ जी। मून नोड नोड आपका शादी कब हुई थी? मेरी 2017 में। 2017 में हुई थी ना, आप एक बार चेक करना। अभी देखिए 2017 में हुई थी, मैरिज हाउस लॉर्ड मून है, बराबर, तो महादशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा में कहीं ना कहीं मून प्लस हाँ, मून वीनस, आया था। मून आया। बराबर, मून प्लस वीनस, मून आया था। एडिशनली ट्रांजिट में जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पे, यहाँ पे, हम्म। यहाँ पे, फिर मैरिज हाउस हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट तो एक ही जगह से मिलेगा यहाँ से, या फिर वीनस का एस्पेक्ट भी एक ही जगह से मिलेगा यहाँ से, प्लस मून जो है ना, मून अल्टीमेटली मैरिज हाउस लॉर्ड तो मून है, तो मून हाँ जी। अगर यहाँ पे भी ट्रांजिट कर रहा हो वृषभ राशि में हाँ जी। 9 डिग्री पे, हाँ जी। प्लस और माइनस 3 हम बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे, अच्छा, तो यहाँ पे जब भी ये 9 डिग्री पे आएगा ना तो D9 में वो मीन राशि में, मतलब D9 का ट्रांजिट में आपका मून जहां पे है उसके ऊपर ट्रांजिट करेगा D9 में। मतलब कि आपको, आपका मोटा मोटा ये कहना है कि जब भी नवम पंचम का योग बनेगा हम्म, तो फिर तभी आपका इवेंट बनेगा। ट्रांजिट में आपका जन्म हाँ का हाँ। जो प्लेनेट है उससे ट्रांजिट में कोई भी प्लेनेट कब रिजल्ट देता है, या तो वो अपने प्लेनेट के ऊपर से गुजर रहा है, जैसे कि जुपिटर हो किसी के, है ना, किसी के समझिए मैरिज बिल्कुल। मैरिज हाउस हाँ जी। लॉर्ड जुपिटर है, बराबर, और वो हाँ जुपिटर जी। यहाँ पे प्लेस्ड है, तो एक तो इवेंट सीधा चलो हमको दशा भी एक टाइम पे नहीं पता है, लेकिन ट्रांजिट में भी जुपिटर के ऊपर से गुजरेगा, बराबर, हाँ जी। तो वो इवेंट बनवा देते हैं। दूसरा, नव पंचम में भी अगर हो, लेकिन फिर उसमें डिग्री मैच होने चाहिए, जैसे कि ये 12 नंबर है, यहाँ पे जुपिटर के हाँ दो जी। दो डिग्री है, तो ये D9 में हाँ कहाँ जी। पे चला जाएगा, D9 में कर्क राशि आएगी इसकी,
है ना। अभी अच्छा ठीक 12 है जी। हाँ जी। 3 बराबर, यहाँ पे हम्म। 3 4 5, समझिए आप। तो हाँ जी। नहीं, कुछ गलती की मैंने। 12 1 2 3, हाँ 4। एक मिनट, अच्छा, मैं अपना भी वो वहां से जो आपने मेरे को बात कही है ना, हाँ एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। 11 जी। ये हमारे पास इतने सारे पैरामीटर्स है दे प्रेडिक्शन करने के लिए। और प्रेडिक्शन में ऐसा है ना कि 50% से ऊपर हाँ हो तो हम। हाँ, आपने आपने सर बिल्कुल सही कहा हाँ कि ये जो मेरा चंद्रमा है हाँ, ये 9 डिग्री का ही है, सही है। और नमाशा में चले जाता हूँ तो ये चला जाता है मीन राशि कि में, अपने, मीन राशि हाँ में। मीन, मकर को मीन, हाँ मीन में चला गया, यानी कि मतलब कि जहां आपका लगन का लॉर्ड होगा वो 3 घर आगे चला जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा लगन जी। लगन का लॉर्ड होगा 3 का, नवांश तो पूरा कैलकुलेशन ही अलग है। मैं ये जुपिटर का समझा दूं आपको, जैसे कि जुपिटर 2 डिग्री पे है यहाँ पे, मैरिज हाउस लॉर्ड हाँ है। जी। जुपिटर 2 डिग्री पे हाँ है। जी। तो यहाँ पे नव पंचम मतलब या तो यहाँ पे ट्रांजिस्ट है, यहाँ पे ट्रांजिस्ट। तो जुपिटर अगर कर्क में भी ट्रांजिस्ट कर रहा हो 2 डिग्री के, 2 डिग्री पे, समझिए। बिल्कुल। तो ये डी अब मतलब नाइन कि में भी वहाँ पे मतलब कि आपके कहने का मतलब ये जब ट्रांजिट में जब ये नवाशा से नवम पंचम का योग बनाएगा। नवांशा से नहीं, हाँ जी। ये प्लेनेट से, ये D1 चार्ट से ही जब नवम पंचम का योग बनाएगा प्लस डिग्री क्लोज हो, तो तो वो हम वो इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि फिर D9 दोनों का सेम हो जाएगा। ये आप कोई भी ओके। चार्ट, आप है ना, कोई भी चार्ट देखना जिसमें नव पंचम में 2 प्लेनेट है। अभी जैसे कि आप, मैं अपना कुंडली बता दूं बराबर, कि हाँ जी। क्योंकि उसमें वो बन रहा है, यहाँ पे धनु लगन है बराबर, यहाँ पे 4 नंबर ओके। आएगा, यहाँ पे 12 नंबर आएगा। अभी जैसे कि मेरा जुपिटर यहाँ पे है बराबर, हाँ जी ठीक। और वाह वाह, क्या बात है यार, जुपिटर सब आपका समझिए। 4 नंबर का है, वाह। हाँ, नहीं, और 11 डिग्री पे है। और वीनस ठीक है जी। मेरा यहाँ पे है अरे बराबर। शुक्र ये 12 नंबर का है, वाह, ये मेरा भी है। ये भी 11 डिग्री पे है। तो D9 में मैंने ठीक है देखा ना, जी। तो जुपिटर वीनस कंजंक्शन हो गया, दोनों लिब्रा में है, लिब्रा में, तुला राशि में। तुला तो में, ठीक तो है फिर जी। मैंने ये अपना अपना कुंडली से ही ऑब्जर्वेंस के D9 का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है। एक तो हम हम्म। नव पंचम मतलब सिर्फ 9 5 ऑस्पिशियस क्यों है, वो तो पहले समझना पड़ेगा ना, क्यों है ऑस्पिशियस। क्योंकि एलिमेंट सेम हो जाएगा, ये भी वाटर एलिमेंट, ये भी वाटर एलिमेंट, और तीसरी राशि नव पंचम की ये आएगी, ये भी वाटर एलिमेंट, प्लस डिग्री हम्म। सेम हो रहा है, तो उनका D9 में कंजंक्शन हो गया। हम्म। हाँ, उस हिसाब से है। ठीक है ठीक है ठीक हम्म ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब हम्म आपका कहने का मतलब है जैसे आपका गुरु है आपका 8th हाउस में, हम्म ठीक है जी। हम्म और गुरु आपका 8th हाउस में है तो इसका मतलब जब जब हम लोग ट्रांजिट में जाते हैं हम्म और गुरु आपका मान लीजिए 9 डिग्री का है 8th हाउस में, हम्म ठीक है हम्म जी। हम्म अगर अगर हम ट्रांजिट में जाते हैं, ट्रांजिट में गुरु का जैसे लगन से और ट्रांजिट से वो नवम पंचम का बनेगा, जैसे लगन से कि नहीं, लगन से नहीं, आठ। D9 में जो प्लेनेट जहां पे, उससे ही नव पंचम देखना है। लगन लगन तो ये अच्छा रहा, ठीक है। एसेंडेंट से नहीं देखना। वो तो आपका एसेंडेंट में मून था, इसके वजह से कह रहा था। अच्छा ठीक है जी। क्यों? ठीक है ठीक है तो ठीक, आप मतलब कहने का मतलब ये है कि हम्म जो मेरा नमांशा में गुरु बैठा जहां बैठा होगा हम्म तो उसमें से नौ पंचम मैंने देखना है। हाँ। और फिर डिग्री ठीक है। मैच कर रहे हो तो वो फिर वो, और मतलब वो पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, महादशा, हम्म। अंतरदशा, प्रति अंतरदशा बराबर, ठीक है जी। प्लस ठीक है। ट्रांजिस्ट। हम्म। ट्रांजिस्ट में भी ठीक है जी। पैरामीटर्स हमको क्या मिले बराबर, एक तो जो हाउस लॉर्ड है, हाउस लॉर्ड, हाँ जी। उसका हाँ जी। अपने ऊपर ट्रांजिस्ट हो जाए, एक पॉइंट बराबर। दूसरा अच्छा। पॉइंट, हाँ जी। हाउस लॉर्ड मतलब, हाउस लॉर्ड मतलब जो इवेंट हमको देखना है ना, मैरिज हाँ की जी बात ठीक है करें तो ठीक हाउस। है। फिर दूसरा है कि हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट मिल जाए। और वो तीसरा, गुरु के साथ। गुरु के साथ नहीं, वो अभी आप जैसे कि आपके, आपका कैसा, आपका नहीं सेट होगा। अभी वृश्चिक लगन का कुंडली है, मैरिज हाउस लॉर्ड वीनस है, समझिए, हाँ जी। है ना। हाँ जी। और वीनस समझिए यहाँ पे है, वीनस। हाँ
ठीक है जी। है ना, मैरिज हाउस लॉर्ड वीनस यहाँ पे। तो अब इवेंट से महादशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो लोगों को ट्रांजिट देखने में ही है। ट्रांजिट में क्या देखे समझिए। तो एक तो देखना है, मैरिज देख रहे हो तो मैरिज हाउस लॉर्ड का ट्रांजिट अपने ऊपर, मतलब वीनस, जब वीनस के ऊपर ही ट्रांजिट करेगा ये चार्ट में साल में एक बार, बराबर वो, या फिर एस्पेक्ट मिलेगा वीनस को यहां से। वीनस जब यहां पर ट्रांजिट करेगा ना मेष राशि में, तो भी ये वीनस को एस्पेक्ट मिल अच्छा, गया, समझो, ठीक है। बराबर। फिर यहां से भी अगर वीनस एस्पेक्ट कर रहा है तो ओके, ठीक है। बराबर। और ये नव पंचम वाला, मतलब अगर वीनस यहाँ पे है, अच्छा यहाँ से जो एस्पेक्ट कर रहा है वो तो पूरा महीना रहेगा, यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है वो भी पूरा महीना रहेगा, लेकिन डिग्री वाली बात हमको सिर्फ यहाँ पे ही देखनी है कि वीनस अगर यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा हो या यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा हो। और ये कुंडली में जैसे कि वीनस के डिग्री 20 है, तो यहाँ पे वीनस के डिग्री 18 से 22 हो, मतलब 11 में, और 3 में इधर 18 से 22 हो, तो वो टाइम पे हम इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सर मैं समझाऊं थोड़ा सा, मेरे हिसाब से समझेंगे थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल जो मुझे समझे। समझ लगा। हाँ हाँ, देखिए, ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि जो सूरज है वो हमारा बैठा हुआ है 7th हाउस में, ठीक है जी। सूरज मतलब सूर्य। हाँ, सूर्य, सन मान लो कि हमारा 4 नंबर का बैठा हुआ है अपना 7th हाउस में, ठीक है जी। हाँ हाँ। और उसके ऊपर क्या होता है कि ये हमारा लगन लॉर्ड है। तो अब नहीं इसका नहीं मतलब नहीं ये नहीं, है कि लगन लॉर्ड है नहीं, नहीं, मतलब, लगन नहीं, लॉर्ड है मतलब। नहीं, सॉरी, नहीं, 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 मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, लगन लॉर्ड मान लीजिए वहां बैठा है। हाँ। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो 11वें का लॉर्ड है अपना शनि, हम्म। वो बैठा हुआ है हमारा 8th हाउस में। यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे 8th में हो गया। अब गोचर में हमने ये देखना है कि मेरा जो गुरु है हम्म। वो हमारा अगर लगन में आ जाता है, हाँ यहाँ पे। ठीक है। हाँ हाँ जी, गुरु यहाँ पे आ गया तो हाँ। मैरिज के योग बनेंगे। नहीं, योग तो सिर्फ अकेले से नहीं, पहले तो दशा का मैच होना चाहिए। अभी देखिए। हाँ, नहीं, तो हाँ हम लोग ये देखेंगे कि जो महादशा किसकी चल रही है। हाँ। अगर महादशा मेरी गुरु की चल रही हो तो उसमें शनि का अंतराल चल रहा होगा। हम्म। तो फिर उसके मतलब ये इवेंट का बनना है, क्योंकि गुरु भी उसके ओपोजिट आ गया, ठीक है। ते लगन में गोचर में आ गया तो उसके उसमें ये बंद की कुंडली है, तो इसमें शुक्र की अंतरदशा आ गई। हाँ गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा, प्रियंतरदशा शुक्र की आ गई। हाँ तो हाँ इवेंट के बनने के योग है। हाँ। तो इवेंट के बनने के वो टाइम हम मैच, उसमें भी जैसे कि इसके मैरिज हाउस लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न के मामले में जो मैं ट्रांजिट देखने का कह रहा था ना कि शनि का ट्रांजिट शनि के ऊपर से ही हो, अभी सैटर्न तो 2.5 साल रहते हैं, तो सैटर्न का हाँ, तो ढाई हमको साल है। ट्रांजिट में भी डिग्री देखना पड़ेगा, ठीक है जी। है ना। जैसे कि इनका सैटर्न है 5 डिग्री का, बराबर। हाँ जी, तो 5 डिग्री का, तो ठीक, तो, तो ठीक है जी। शनि के डिग्री जब 3, 4 या 5 हो, तो वो टाइम पे हम इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या हम्म, सैटर्न यहाँ पे हो ना, यहाँ पे हम्म, ट्रांजिट में तीन हाँ जी, चार ठीक है। पाँच डिग्री के, क्योंकि वो अपने हाउस को देख रहा है, तो इवेंट प्रेडिक्ट कर हम्म, सकते हैं। वो टाइम पे दशा तो होनी ही चाहिए। या फिर हम्म, शनि यहाँ पे हो, 12वें स्थान में हो या चौथे स्थान में हो, लेकिन इस केस में हमको एग्जैक्ट फिर 5 डिग्री ही देखना पड़ेगा, 5 डिग्री हो, क्योंकि शनि एक मतलब वो 1, 2, एग्जैक्ट। 3, 4, 5। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये 1, ये 2, क्या 3, होगा 4, मैं बताऊँ। 5, 6, 7, 8, 9। हाँ ओके, ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नवम पंचम का योग भी बन गया फिर। नवम पंचम का योग मैं इसलिए बना रहा हूँ ट्रांजिट में, ये तो जन्म के शनिदेव है, लेकिन ट्रांजिट हाँ, में हाँ, जन नवम के पंचम का आप योग चार्ट में इसलिए बना है। इसलिए बना रहे, क्योंकि शनि जब 5 डिग्री है ना, तो D9 में आप देखेंगे तो ये लियो में आएंगे, सिंह राशि में ये, हम्म, बराबर। और जब हम्म, 4 नंबर कर्क राशि में शनि का गोचर होगा 5 डिग्री पे, तो वो भी D9 में वो लियो में ही होंगे वो टाइम पे। अच्छा,
है ना। मेन बात यह है कि अपने वो ये एनर्जी एक्सचेंज हो, मतलब वो हो जाता है, क्लोज हो जाता है उससे। हम्म। और तो ये आपके कहने का मतलब ये है कि गोचर में हो, मतलब कि शनि अपने, अब मान लो हमने मैरिज का पूछना है, तो उसका लॉर्ड, सेवन का लॉर्ड शनि बनता है। हाँ अगर वो गोचर में अपने अपने घर को देखे, या उसके ऊपर से शनि गुजरे हाँ तृतीय बराबर। डिग्री का, हाँ जहाँ फिर गुरु शनि को देखे, हाँ तो ऐसी कुछ और दशा अंतरदशा कुछ शनि की चले, हाँ तो या शुक्र की चले, तो उसमें आपस में मैचिंग हो, तब हाँ ये इवेंट घटेगा। हाँ। हम्म तो सर अभी मेरे को सिर्फ ये बात बताइए, जैसे किसी बंदे ने जॉब, जॉब बंदे की मतलब टूटने वाली है, हम्म। स्विच होने वाली है, या चेंज। उसने जॉब लेनी है, हाँ। तो उसके लिए क्या देखना चाहिए, कैसे? जॉब में दो दो चीजें देखनी चाहिए जॉब में। एक तो है ना कर्म, 10th हाउस, बराबर। अभी हाँ जी, जॉब टेंथ जॉब हाउस, बिल्कुल ठीक है। है ना, मैं ये कह रहा हूँ किधर गया, हाँ। जॉब में क्या। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये मेरी कुंडली है, तो उसमें आप अभी नहीं, मैं समझाऊँ, जो ये आपकी टेंथ का लॉर्ड, वीनस। टेंथ का लॉर्ड मेरा शुक्र बनता है। हाँ हाँ जी। है ना, वीनस यहाँ पे है। हाँ जी। और ट्रांजिट में चला जाऊं तो, एक मिनट, ट्रांजिट में चला जाऊं तो मेरा शुक्र बन गया, फिफ्थ में आ गया। अभी फिफ्थ में आ गए शुक्र, लेकिन वो एक एक अकेले की बात नहीं। देखिए क्या, कैसे कैसे, अभी आपका ये कुंडली है, बराबर। हाँ जी। 1 2 5 6 8 और 9। अभी जॉब का देखना हो तो हमको एक तो कर्म स्थान देखना पड़ेगा, दूसरा 6th हाउस देखना बिल्कुल पड़ेगा, है ना, ठीक दोनों। है जी। अभी हाँ जी। 6th का मालिक है मर्क्यूरी, बुध। मर्क्यूरी, बिल्कुल ठीक है। मर्क्यूरी हम्म। और वीनस, बराबर। तो अच्छा, फिर आपने अगर जॉब का देखना है तो सिर्फ सिक्स हाउस से देखा ना जाएगा? ना, कर्म तो देखना ही पड़ेगा, जॉब भी एक कर्म ही है। 7th तो अच्छा ये ठीक है ये जी। भी देखना पड़ेगा, 10th हाउस ये भी, दोनों देखने पड़ेंगे, है ना। ठीक है फिर भैया, ठीक है। फिर ठीक है। अभी फेवरेबल टाइम क्या है, बराबर। या देखिए महादशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा में या तो मर्क्यूरी या हाँ जी। वीनस या दोनों, है ना, हम्म। ये। हम्म। फिर 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 होता है कि वीनस वीनस का ट्रांजिट अपने ऊपर, वीनस के ऊपर, बराबर। या तो ओके ठीक है। वीनस का हाँ जी। ट्रांजिट यहाँ यहाँ क्यों, क्योंकि अपने हाउस के ऊपर एस्पेक्ट देंगे, ठीक है जी। बराबर। या फिर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का ट्रांजिट अपने ऊपर, या तो फिर यहाँ। ओ हो, ओके, अच्छा अच्छा, ओके। मरकरी का ट्रांजिट लगन से ऊपर से होना चाहिए, लगन ओके से ठीक है। ऊपर से नहीं, आपका मर्क्यूरी यहाँ पे है ना, आपका खुद का कुंडली में मर्क्यूरी बुध यहाँ पे है, बिल- बिल्कुल बिल्कुल, ओके ठीक है। तो उसके ऊपर ट्रांजिट मर्क्यूरी का। या फिर मर्क्यूरी का ट्रांजिट यहाँ यहाँ, बराबर। तो ये जॉब हाउस के ऊपर एस्पेक्ट मिलेगा, समझिए। तो इतने इतने बिल्कुल ठीक कंडीशन है। ट्रांजिट में है। एडिशनली एडिशनली जो ये जो हम्म। मैं जो रूल बताया आपको, कि जैसे कि आपका आप अपने वीनस का डिग्री हम्म। कितने है वो बताइए। नहीं, अभी मेरे मरकरी का डिग्री, अभी नहीं, कुंडली में। नहीं नहीं, हाँ, उसमें 22 डिग्री है। किस में। और 22 डिग्री, हाँ जी। और अगर ट्रांजिट में बात करूं तो वो तो सेवंथ में आ गया। यहाँ पे। हाँ, सेवंथ हाँ में आ गया है। तो और मतलब कि, और मेरा गुरु बैठा हुआ है सिक्स हाउस में, नाल सूर्य बैठा हुआ है। यहाँ पे तो जुपिटर सूर्य का ट्रांजिट चल रहा है, लेकिन आप वीनस वीनस भी देखिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, वीनस मेरा सर फिफ्थ हाउस में है। अभी 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 यहाँ पे चल रहा है ना वीनस। हाँ जी, वीनस यहाँ पे चल रहा है। हाँ, तो अभी तो लेकिन जॉब तो आपको मिल गया ना अभी तो। नहीं, जॉब तो मेरे को, हाँ जी, 3 साल से उसी जॉब पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब नया जॉब आपको देखना है। नहीं नहीं, मतलब कि जैसे ऐसा होता है कि जैसे कई बार क्या होता है, कंपनी में हलचल चलती है, जैसे कई बार कोई पता नहीं होता कि जो जॉब से निकाल दें, या हम्म प्राइवेट नौकरी है। तो मैं हम्म ये देख रहा था कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जॉब जाने के चांसेस हैं, क्योंकि महादशा चल रही है मेरी गुरु की। हम्म। जैसे अगर मैं हाँ तो अगर, महादशा अरे भाई, की बात अरे करूँ लेकिन तो, मैं क्या करूँ, कह रहा हूँ जुपिटर की महादशा अगर चल रही है
तो जुपिटर 6th में जब तक है तब तक तो एक एस्पेक्ट तो कैरियर हाउस के ऊपर मिल ही रहा है। हाँ, ये आप पकड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो एक्चुअली एस्पेक्ट आपका 10th में जा रहा है, ठीक है। जाएगा ही हाँ जाएगा, जी। है ना। तो वो जुपिटर का एस्पेक्ट वहां पे काम करता है, तो वो सही है। दूसरा, जॉब में जो भी इनिशिएट करना हो ना जॉब में, तो उसके लिए फिर बेस्ट टाइमिंग देखिए, ये एक तो वीनस के ऊपर ट्रांजिस्ट, दूसरा वीनस अगर यहाँ पे ट्रांजिस्ट कर रहा है, और आपके आपके जन्म के वीनस कितने हैं, कितना डिग्री? जन्म का वीनस का डिग्री है मेरा सर, ये 13 डिग्री सर। 13 है ना, तो आपका भी हाँ जी। नहीं, 13 में 10 से मतलब 13-20 से ज्यादा है कि कम है? सर पूरा पूरा 13 डिग्री है सर। एग्जैक्ट 13, तो आपका भी D9 में वही उसमें ही होगा ना, लियो लिब्रा में ही है वीनस। नवाशा में नव D9 नवांशा में ही कह रहा हूँ मैं। नवाशा कितने डिग्री का, यहाँ पे डिग्री शो नहीं हो रहा अरे सर। वो नवांशा में मेरा डिग्री नहीं 9th देखना में है, है। नवांशा में तो लियो मतलब लिब्रा में होगा आपका, मैं ऐसा कह रहा हूँ अच्छा, आपको। नवांशा में डिग्री थोड़ी होता है, डिग्री तो D1 में ही होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं हाँ जी, नहीं सर, देख, वो लिब्रा में नहीं है, नमाशा में तो वो स्कॉर्पियो में है। तो फिर 13, तो फिर यहाँ पे आपका, आप एग्जैक्ट देखेंगे ना तो वीनस 13 डिग्री 20 कला से ज्यादा का है, इसलिए मैंने पूछा आपका। अच्छा अच्छा। देखो, देखिए आप डिटेल में थोड़ा। नहीं सर, नहीं मैं सर, मेरा जो वीनस है ना वो 13 डिग्री 58 58 का है। 58 मतलब? 58 58। हाँ, तो 58 मतलब 20 से तो ज्यादा का ही हुआ ना। हाँ 20 का ज्यादा हुआ सर, हाँ, तो बिल्कुल। वही तो, इसलिए तो मैं पूछ रहा था कि 13-20 से ज्यादा है, अगर 13-20 से कम होता तो लिब्रा बड़ा आ जाता, वरना वृश्चिक। बड़ा एक्यूरेट सर। ये मैं जो चीज आप बोलते हो ना, इस चीज से मैं बड़ा फिदा हूँ। मतलब कैसे आप बैठे बैठे यार कैसे कर लेते हो, ये चीज बड़ी जबरदस्त है आपकी। हाँ, ये तो चीज बड़ी तो जबरदस्त। अच्छा सर, जैसे कि मैं ये कह रहा था कि हाँ जी। जैसे कि आपका 13 13.58 है, बराबर। तो हाँ जी। वीनस जब यहाँ पे कर्क राशि में 13.58, मतलब आप 14 ही मान लो, 14, हम्म, बराबर, इवन 15 डिग्री हो, या फिर हाँ जी। यहाँ पे वृश्चिक में हम्म, हम्म, 14 50, मतलब 14 या 15 डिग्री हो, है ना, तो ये भी एक हम्म, आपके लिए अच्छा टाइम है जॉब में कुछ करने का। और उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वृश्चिक राशि वाला, ऑलवेज आप वीनस का ट्रांजिट ध्यान में रखिए। ये मुश्किल से 2-3 दिन ही आता है साल में, लेकिन ये टाइम पे जो आप हाँ जी। करेंगे ना जॉब में जो भी, हम्म, उसमें आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। क्यों? अच्छा ठीक है सर, क्यों? ठीक क्योंकि है। यहाँ पे वीनस हाँ जी। वर्गोत्तम भी है। हाँ सही है। D9 में भी सही है सर, आपका, सही है। यहाँ पे वीनस वृश्चिक राशि में कोई भी प्लेनेट 13-20 से सोलह हम्म, चालीस का हो ना, तो वो वर्गोत्तम होगा हम्म, वृश्चिक राशि के लिए। अच्छा सर, वर्गोत्तम प्लेनेट ठीक तो है। पता है कि नहीं पता है? हाँ तो बिल्कुल सर। हाँ, ऐसा है। वो एक्सीलेंट 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 कहा जाता है वर्गोत्तम प्लेनेट में वो। हाँ जैसे मेरा हाँ गुरु वर्गोत्तम ही है। हाँ, आपका गुरु वर्गोत्तम है, बराबर। वो जुपिटर गुरु कहाँ? गुरु मेरा वर्गोत्तम। जुपिटर कहाँ पे हाँ आपके, जी। फोर्थ में के कहाँ पे है जुपिटर? फिफ्थ में? फोर्थ हाउस में है सर। हाँ, फोर्थ में है ना। तो उसी की ही महादशा चल रही है। जुपिटर 0-0 से 3 डिग्री के बीच में है, अश्विनी नक्षत्र में है जुपिटर आपका, प्रथम चरण में। तो नहीं नहीं सर, 2 डिग्री का है। है, 2 डिग्री का है सर। अरे तो मैंने 0 से 3 का कहा ना, 0 से 3 डिग्री के बीच में, ऐसा बोला मैंने। अच्छा सॉरी, 0 से 3, हाँ सर 2 डिग्री का है सर। क्या जी, सही रहेगा सर, सही है जी 2 डिग्री। सही है ना, वर्गोत्तम है उसके लिए सही है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण है, तो एक्चुअली आपके मेडिसिन का, आयुर्वेद का नॉलेज आप रखेंगे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। सर जैसे का डिमोशन होता है, जैसे कि मार्च अप्रैल में लोगों के प्रमोशन होते हैं, तो अक्सर लोग मेरे को फोन करके ये पूछते हैं कि सब हमारा प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा। हम्म
अच्छी बढ़ेगी कि बुरी चल रही, वो उसके लिए हम कैसे देख सकते हैं सर? डिमोशन के लिए क्या देखना है? ऑब्स्टेकल वाले हाउस, 8वां, बराबर। हाँ जी, 8वां हाउस सर। हाँ 8वें हाउस में सर कैसे क्या देखना पड़ता है सर? कहीं कुछ नहीं, 8th लॉर्ड अगर कहीं पे भी प्रभावी हो ना, प्रभावी मतलब डीले डीले, अच्छा हाँ डिमोशन, 3 चीजें होती है। डिमोशन नहीं कहेंगे हाँ उसमें, या तो स्टेबल रहता है जॉब, बराबर। डिमोशन तो रेयरेस्ट हाँ। ऑफ द रेयर केस में होता है ना। या इसमें कैसा है कि हम्म, प्रमोशन मिलेगा या हम्म, जहाँ है वहाँ ही रहेंगे, बराबर। हाँ तो जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो इसमें इसमें देखिए क्या देखना पड़, प्रमोशन के लिए हम बात करते हैं ना, अगर प्रमोशन के योग नहीं बन रहे तो हम उनको कह सकते हैं कि स्टेबल रहेगा। हम्म। तो प्रमोशन के लिए क्या देखेंगे हम? 11th हाउस, 11 बिल्कुल सही है ये। है ना। फिर हाँ जो जी। जॉब हाउस जो है, 6वां, अगर जॉब हम्म, में है हाँ जी। तो फिर हमको 7th हाँ भी जी, देखना पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि जॉब से दूसरा, है ना। तो जो कर, से दूसरा, ठीक है। हाँ बराबर, और ये है कर्म से दूसरा। ये कर्म से, 11th हाउस मतलब कर्म से दूसरा। अच्छा, हाँ मतलब कर्म से दूसरा और जॉब से दूसरा, 7th और 11th, ठीक है हाँ सर। अगर आगे आगे सर। 7th और 11th ऑस्पिशियस है, बराबर, या हम्म, तो इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है। मेन तो महादशा नहीं देखते, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ही देखो ये आप, बराबर। फिर ठीक है ट्रांजिट जी। में तो वही बात हो गई, जुपिटर का एस्पेक्ट, और जो रूल बताया था कि ये दो हाउसेस। अच्छा इसमें ऐसा है ना कि फिर ये मतलब शुभ होने चाहिए, ये दो हाउसेस के लॉर्ड का कहीं ना कहीं कैरियर हाउस के ऊपर या जॉब हाउस के ऊपर एस्पेक्ट, फिर इनके ऊपर नहीं देखना है हमको, है ना। हम्म। ये दो हाउसेस का कैरियर हाउस लॉर्ड या कैरियर हाउस या जॉब हाउस लॉर्ड या जॉब हाउस, इनके ऊपर संबंध बन रहा हो। और नेगेटिव तो में वो शनि, ट्रांजिट नहीं, वो सर ट्रांजिट में बना होना चाहिए। वो ना, वो महादशा, वो तो फिर सेम ही रहेगा ना। अंतरदशा प्रति अंतरदशा आनी चाहिए, बराबर। हम्म, और कैरियर हाउस लॉर्ड तो हमको ये मतलब 4 हो जाएंगे, कैरियर हाउस लॉर्ड, ये और ये और ये, इन चारों की अंतरदशा या प्रति अंतरदशा, उसमें से एक होना चाहिए, बराबर। और दूसरी बात, फिर सेम सेम चीज होती है वो एस्पेक्ट और ट्रांजिस्ट वाला बात। और इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर सैटर्न का एस्पेक्ट है ना, अच्छा। और सैटर्न का एस्पेक्ट समझ लेते हैं शत्रु राशि के तरफ से है। अभी जैसे कि किसी का कैरियर हाउस लॉर्ड है सन, समझो आप, है ना। अच्छा, ठीक है जी। ठीक अंतरदशा है, ठीक है। प्रति अंतरदशा तो मिल रही है, लेकिन वैसे टाइम पे अगर शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर आ गई, या शनि की दृष्टि ही कर्म स्थान के ऊपर चल रही है ना, तो वहां पे फिर वो डिले हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ सर एक सेकंड दीजिएगा। हम्म एक सेकंड। हाँ, ये क्या कह रहे थे? जैसे कि उसका लॉर्ड, कर्म स्थान का लॉर्ड सूर्य बनता है, ठीक है सर। हाँ हेलो। हाँ जी सुन रहा सर। हूँ सुन रहा हूँ। कर्म कर्म स्थान का लॉर्ड जैसे कि किसी के सूर्य बना, बराबर। अभी अंतरदशा ठीक है। और प्रति अंतरदशा, तो जॉब हाउस का लॉर्ड मंगल बनेगा, बराबर। तो अंतरदशा और प्रति बिल्कुल जी। अंतरदशा में, बराबर, एक तो सन, फिर मार्स, ठीक है जी। बराबर, फिर मार्स, ठीक है जी। हाँ जी। यहाँ पे वीनस, फिर फिर शुक्र आ गया। शुक्र आ वीनस गया। और फिर मर्क्यूरी, बुध बराबर। आ गया। ये इतने प्लेनेट ठीक। चाहिए, हाँ जी। बराबर। और मतलब अभी ये तो चार ठीक है सर। प्लेनेट है, ठीक है जी। तो मतलब हाँ जी। अंतरदशा प्रति अंतरदशा इसमें तो दो, मतलब अंतरदशा में भी इन चार में से एक, प्रति अंतरदशा में इन चार में से एक, तो हम कैसे अच्छा समय चल रहा है। एडिशनली फिर वो हम्म, ये तो चल रहा है, लेकिन फिर ट्रांजिस्ट भी आ जाए, जैसे कि अभी ये लगन वालों के लिए अच्छी बात क्या होती है, ये वृश्चिक लगन वालों के लिए,
कि सूर्य है ना, प्रमोशन आने का टाइम समझ लीजिए आप 15 अप्रैल से 15 मई है, समझो आप। तो वो टाइम पे तो सूर्य मेष में ही गोचर कर रहे होते हैं, है ना, बाकी प्लेनेट का नहीं। तो वो अंतरदशा प्रति अंतरदशा में देख लिया, फिर आप ट्रांजिस्ट में देखो कि क्या वो अपने मतलब ये दोनों हाउसेस या ये दोनों हाउसेस के ऊपर से ट्रांजिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर इन मतलब सूरज 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 सूर्य सूर्य भी और मंगल भी दोनों, जॉब की अगर बात करो, बराबर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक है। अभी फिर इसमें क्या देखना पड़ेगा कि सूर्य और मंगल, बराबर, ये दो, ये अपने पास ये दो प्लेनेट है, मतलब इसके ऊपर इनका लॉर्ड तो कहीं पे प्लेस्ड हो, मतलब ये जैसे कि सूर्य ये कुंडली में यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे ये सूर्य के ऊपर जब भी सूर्य का, मंगल का, शुक्र का और बुध का ट्रांजिस्ट आ जाए, ट्रांजिस्ट बराबर, तो वो इवेंट इनके लिए अच्छा रहेगा चेंज के लिए। हाँ जी। और फिर उसके ऊपर उसके एडिशनली इसके ऊपर से गुरु का दृष्टि भी मिल रहा हो, दृष्टि, ओके, है ना, तो और अच्छा। लेकिन समझ लीजिए शनि का दृष्टि मिल रहा है, समझ लीजिए शनि का दृष्टि मिल रहा है, तो शनि का दृष्टि नीले करवा देगा, क्योंकि सूर्य और शनि शत्रु है। अगर समझ लीजिए शनि का दृष्टि एक टाइम पे शुक्र के ऊपर हो, बुध के ऊपर हो ना, तो वो उतना डिले नहीं करवाएगा, बराबर। लेकिन सैटर्न का एस्पेक्ट जो शत्रु ग्रह है शनि के, चंद्रमा, सूर्य, है ना, उनके ऊपर फिर डिले हो जाता है। ठीक है। और इतने सारे हमारे पास जब पैरामीटर है ना, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, 4 प्लेनेट, फिर ट्रांजिस्ट, और इन सब में मतलब देखिए अगर 70% पॉजिटिव चीज आ रही है तो यस कह ही देना है, 100% हो जाएगा। 50% आ रहा है तो हो जाएगा, बराबर। 50 से नीचे आ रहा है तो चांसेस एवरेज बन रहा है, ऐसा फिर वो वर्ड यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि सामने वाले को डीमोटिवेट भी तो नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि नहीं, एक सर ऐसा है कि मैं कंपनी में काम करता हूँ। तो एक सर ऐसा है कि जैसे कई बंदे घर से निकलते हैं कि भैया हमारा काम, हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो वहां पे कोई घटना ऐसी घट जाती है, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, या कुछ बात ऐसी बन गई, नौकरी अचानक ही हाथ धो दिया। नहीं, वो फिर नहीं, वो फिर पूरा अकेले ट्रांजिस्ट से नहीं देखते ना, वो तो फिर जब कैरियर हाउस के ऊपर समझिए मंगल है यहाँ पे, लेकिन शत्रु राशि में है, मिथुन राशि में, बराबर, या फिर राहु है, वैसे राहु अच्छा लेकिन शत्रु उस हिसाब से, मतलब ऐसे कुंडली में फिर मून किसी का डाउन है ना, मून यहाँ लगन कुंडली में बात कर रहा हूँ, लग्न लॉर्ड उसका उस तरह से ट्रांजिस्ट में सही नहीं चल रहा। ओवरऑल पहले तो हमको देखना पड़ता है कि कुंडली के ये जैसे कि किसी का जॉब हाउस डैमेज हो गया है, यहाँ पे केतु है, बराबर, यहाँ पे मार्स है ना, इसके ऊपर जैसे कि यहाँ से सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया, तो शनि का एस्पेक्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो ये इंसान को दिक्कत होगी ही होगी, वर्क में पॉलिटिक्स, जॉब में पॉलिटिक्स, बराबर। और इसके ऊपर कहीं से गुरु का दृष्टि भी नहीं है, एक टाइम पे जुपिटर का दृष्टि मिल गया हो कहीं से, जैसे कि जुपिटर का यहाँ से दृष्टि मिल गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चलो बच जाएगा, लेकिन ना तो गुरु का दृष्टि है, और वैसे टाइम पे मतलब चीज़ें कैसे देखनी पड़ती है, वैसे टाइम पे जैसे कि अंतरदशा, प्रति अंतरदशा में भी कहीं सैटर्न या मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बराबर, सन प्लस राहु का बन रहा है ना, ऐसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, तो वैसे में तो वो दिक्कत आएगी। तो पहले तो हमको देखना है महादशा कुंडली कैसी है, फिर देखिए आप महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा कैसे चल रहा है, फिर देखिए ट्रांजिस्ट, है ना, उस हिसाब से। ठीक है। मान लीजिए सीधी सीधी बात ये आती है कि जिस भी घर की हमने कोई पोजीशन देखनी है, अगर उसके लॉर्ड की दशा चल रही है
तो फिर उसकी ट्रांजिट में पोजीशन क्या है? अगर हाँ मान लीजिए मैंने अपना 6 साउथ के जॉब जॉब के लिए देखना है। अगर उसका लॉर्ड जैसे बुध बना, अगर बुध 6 8 12 में गोचर कर रहा है तो दशा अंतर्दशा मेरी खराब चल रही है, जैसे राहु शनि की चल रही है, हाँ राहु मंगल की चल रही है, हाँ राहु केतु की चल रही है, तो उसमें गड़बड़ाने की सिचुएशन पूरी। हाँ हाँ वही वही वही। ठीक है। तो अगर अगर उसके मेरे जो थर्ड का लॉर्ड जो मेरा 6 का लॉर्ड जो मेरा बुध बनता है, वो अगर 6 8 12 में है, हाँ उसके ऊपर दृष्टि भी अगर राहु की या शनि की या हाँ केतु की हाँ या किसी मंगल नीच बुध के नहीं, मंगल की या बुध किसी बुध प्लैनेट की नहीं, दृष्टि ऐसा पड़ रही है नहीं नहीं, गोचर में। आप मतलब पहले तो आपको ये कंफर्म करना, ये थोड़ा गलत हो गया। पहले तो हमको देखना है कि अभी देखिए बुध और राहु तो मित्र है, मर्क्यूरी प्लस राहु, बुध और ठीक है, राहु बुध तो और मित्र है, राहु। हाँ लेकिन जी। मर्क्यूरी के लिए एनिमी कौन है? मार्स, सबसे बड़ा शत्रु। तो वो टाइम पे जैसे कि बुध के ऊपर मंगल का अच्छा। ट्रांजिट चल रहा है, या अंतरदशा प्रति अंतरदशा में मंगल है, समझिए, तो वहां पे वो आप तो और मून के लिए शत्रु राहु मानेंगे हम, बराबर। सन के लिए हम केतु मानेंगे, ठीक है। मतलब राहु केतु सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान करेंगे तो वो सन और मून को करेंगे, है ना। उस हिसाब से मतलब अच्छा वो ठीक है, बिल्कुल प्लेनेट, ठीक मतलब जो ट्रांजिट वो प्लेनेट का आपसी आपसी कैसा है वो देखना पड़ेगा। और ये भी एक एक बात मैं बता दूं, ये प्लेनेट के फ्रेंडलीनेस और एनिमी चीजें आई कहाँ से? जैसे कि है। मेष लगन का कुंडली है, बराबर, तो यहाँ पे 5 बिल्कुल। और यहाँ पे 9 आएगा। तो मंगल के हाँ जी। सूर्य और गुरु मित्र है, समझो आप, बस एक दो ही सबसे बड़े मित्र होंगे। और यहाँ पे क्या आ गया? 6, समझिए, हम्म। यहाँ पे 6 आ गया, तो बुध सबसे हाँ जी। बड़ा शत्रु मंगल का। मंगल का, ठीक है। ये लगन कुंडली से ही आपको पता चल जाएगा, बराबर। फिर अच्छा। यहाँ यहाँ पे 2 नंबर लिखा है वीनस का, तो और यहाँ पे हाँ जी। 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 10, 10। है ना। तो मतलब शुक मतलब शुक कहने का मतलब ये कि शुक्र का जो फ्रेंड बन गया वो हमारा बुध और शनि, हमारा शनि बन शनि गया। और और इसका मतलब शत्रु कौन? शत्रु गुरु, शुक्र और गुरु शत्रु है ठीक ना है, एक दूसरे के, दैत्य गुरु, देव गुरु, बिल्कुल ठीक है। बराबर। हाँ जी। अच्छा, और यहाँ पे भी और 7 है, इस केस में ये नहीं लेंगे, इस केस में ये लेंगे, हम्म। है ना, क्योंकि ये तो दोनों एक ही हो गए, बराबर। आप देखो, फिर फिर 12वें में मंगल आ गया, मंगल शुक्र का दुश्मन हो गया। नहीं वो भी है, वो मतलब इससे पता चल रहा है कोई भी मतलब नव पंचम में तो वो फ्रेंड है ही है, जैसे कि ये मर्क्यूरी है, हम्म। बराबर। हम्म। तो बुध के फ्रेंड है शुक्र और शनि, बराबर। हाँ जी। शत्रु है मंगल, सही है जी। बराबर। ये, सही है। हाँ, हम्म। ये बेसिक किसी को पता नहीं होता। जैसे कि 4 नंबर आप देख लो, हाँ। बराबर, मून, तो हम्म। मून के सबसे बड़े मित्र है मंगल और गुरु। शत्रु कौन है? शत्रु है अरे वाह भैया। शत्रु है शनि। अच्छा, तो हम्म। जुपिटर, आपने पूछा जुपिटर यहाँ पे भी आया तो शत्रु क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना जुपिटर 9 में। सही है, सही है, सही है, सही है। समझिए, उसी उसी हिसाब से आप देखो 5 नंबर, है ना, सूर्य, तो फिर सही है। यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 1, तो मंगल और गुरु मित्र है, शत्रु कौन है? शनि, सही है, शनि हो गए ना सही है, शत्रु, सही बराबर, उसी हिसाब सही से, है, सही बिल्कुल। बराबर। ऐसे जैसे कि 10 नंबर 10 नंबर, फिर 1 2 3 4 5 6, तो शनि, तो मित्र है शुक्र और बुध, शुक्र, शत्रु है बुध। सूर्य, है ना। अभी बुध यहाँ पे ही है, लेकिन यहाँ पे 9th हाउस लॉर्ड है ना, इसलिए शत्रु नहीं मानेंगे। पूरा ये इतना, सही ये है। बेसिक ही कैलकुलेशन है। और ये एक किताबों में इसी तरह से लिखा हुआ है कि सूर्य के मित्र कौन, तो के मंगल और गुरु। चंद्रमा के मित्र कौन, तो मंगल और गुरु, उस हिसाब से, है ना। शत्रु कौन, बिल्कुल शनि सही। के शत्रु कौन, बराबर। तो वो इस हिसाब से आ गया सूर्य।
और ये जो ये एवरेज, ये यहाँ पे फिर अकेला अगर कोई प्लेनेट है ना अकेला, तो वो फिर सम में आ गया। जैसे कि शनि, शनि और गुरु है ना, ये सम है। हमको सिर्फ ये और यही देखना है शत्रुता और मित्रता के लिए, ये सम है। जैसे कि आप गुरु का देखो, है ना, जुपिटर में यहाँ पे आएंगे मंगल और सूर्य मित्र, बराबर, शुक्र शत्रु, शुक्र शत्रु, शनि, शनि और मंगल, मतलब मंगल तो चलो यहाँ पे है, लेकिन तो शनि सम है, सम। सबसे बड़ा शत्रु या तो ग्रह की राशि से छठवां है या ग्रह की राशि से आठवां है ना। और राहु केतु के लिए क्या है, राहु बुध के मित्र है। मतलब राहु को राशि कौन सी मिली, बुध की, तो मर्क्यूरी के जो मित्र है वो राहु के मित्र हो गए। और केतु के लिए हम देखते हैं गुरु, है ना, तो केतु के लिए जो जुपिटर का साइन होता है, तो जुपिटर और केतु मित्र है, ऐसे। सही है हम्म। सर कि किसी के कोई जैसे कोई दुर्घटना होने वाली है, जैसे एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ करने वाले और कुछ होने वाला है, तो उसके लिए हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि दशा अंतर्दशा? नहीं, एक्सीडेंट तो पहले तो वो चीज देखनी ही नहीं चाहिए, समझिए। बाकी एक्सीडेंट के लिए हम देखते हैं मंगल और 8वां स्थान, फिर 12वां स्थान भी हम एक्सीडेंट के लिए देखते हैं, है ना। मेन तो 8वां ही देख देंगे ना एक्सीडेंट के लिए। पर फिर एक चीज ये भी है कि एक्सीडेंट के लिए कई बार, मतलब वो डिपेंड करेगा, अगर खुद का व्हीकल है तो फिर हमको 11वां भी देखना पड़ेगा एक्सीडेंट के लिए। कैसे कैसे फोर्थ में क्या लिखा आपने? फोर्थ में कुछ लिखा नहीं है, एक्सीडेंट मतलब फोर्थ हाउस व्हीकल्स, बराबर। तो जो आप एक्सीडेंट का कह रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से 8वां भी देखना होता है। और कई बार ये 11वां भी देख लेते हैं एक्सीडेंट के लिए, क्योंकि 11वां फोर्थ से तो 8वां है ना, चौथे से 8वां हो गया ये, है ना। यहाँ से गिनेंगे तो 8वां है, तो उस हिसाब से फिर एक्सीडेंट के लिए मंगल, जवाबदार कौन है, मंगल, खरोच लगने के लिए, है ना, खून निकलने के लिए मार्स। आपके कहने का मतलब है कि मार्स की राहु या मार्स की या शनि मार्स की जैसे दशांतर दशा हो और मार्स हमारा 6, 8, 12 में हो। सही है सर, है ना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को ये लगातार इसकी वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मैं उस मुकाम पे पहुंच पाऊंगा। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिल लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे से पूछते हैं तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा, प्रॉपर काम करूंगा, और फिर मैं आपको उसका फीडबैक दूंगा कि सर प्लीज आप मेरे को जहाँ भी कोई बात बनती है तो या फंसता हूँ तो मैं थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, पता लगता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया मेरे को, थैंक यू यार। नहीं ठीक है, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर, आपको गॉड ब्लेस यू सर। ओके, ठीक है फिर। ओके, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे सर। जी, थैंक यू है ना।